नमस्कार, मैं हूं नंदिनी शुक्ला और अपना उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। शुरुआत करते हैं खबरों की, जहां देहरादून में आयोजित प्रथम देवभूमि समान नागरिक संहिता यानी कि यूसीसी दिवस समारोह 2026 में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी शामिल हुए। यह अवसर उत्तराखंड के लिए ऐतिहासिक है क्योंकि राज्य यूसीसी लागू करने वाला देश का पहला राज्य है। मुख्यमंत्री धामी ने कार्यक्रम में कहा कि समान नागरिक संहिता के माध्यम से हर नागरिक को समान अधिकार और सम्मान सुनिश्चित करना उत्तराखंड की पहचान बन रहा है। उन्होंने बताया कि अब तक कई नागरिकों ने यूसीसी के अंतर्गत मैरिज रजिस्ट्रेशन कराकर अपने अधिकारों की पुष्टि की है। यूसीसी अब राज्य की आधी आबादी के लिए पूर्ण रूप से लागू हो चुका है और इसके सकारात्मक परिणाम धीरे धीरे दिखाई दे रहे हैं। मुख्यमंत्री धामी ने राज्यवासियों से यूसीसी का सही उपयोग करने और इसे अपनाने का आह्वान किया। इस अवसर ने उत्तराखंड में समान अधिकार, न्याय और पारदर्शिता की दिशा में ऐतिहासिक पहल को नई ऊंचाई दी है। मंत्री आदरणीय गणेश जोशी जी, आदरणीय डॉक्टर धन सिंह रावत जी, राज्यसभा के सांसद और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष आदरणीय नरेश बंसल जी, कैंट विधानसभा की माननीय विधायक सविता कपूर जी, राजपुर विधानसभा के माननीय विधायक खजानदास जी, डोईवाला विधानसभा के माननीय विधायक ब्रजभूषण गैरोला जी, कपकोट विधानसभा के माननीय विधायक सुरेश गड़िया जी, मंच पर आसीन सचिव गृह श्री शैलेश बगोली जी, पुलिस महानिदेशक श्री दीपम सेठ जी, हमारे राज्य के पूर्व मुख्य सचिव और यूसीसी कमेटी में जिन्होंने बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया है, श्री शत्रुघ्न सिंह जी, और उन्हीं के साथ जिन्होंने इस कमेटी में बहुत रात भर, सच में मैं सोच रहा था कि कहाँ बैठे हैं पहले, तो पूरी रात भर जग के इन्होंने काम किया। और श्री मनु गौड़ जी और अभी सुरेखा जी जब बोल रही थी तो समय तो जरूर ज्यादा आगे बढ़ रहा था क्योंकि समय रुक नहीं सकता है, लेकिन सच में मुझे लगता है कि सभी लोग जो भी सुन रहे थे उनको लग रहा था कि आप बोलते रहो और इतना ये सब बोल पा रहे हैं, इतना एक्सप्रेस कर पा रहे हैं, तो इसका कारण है कि आपने इसको लगातार जिया है, लगातार इन्होंने इसके लिए सतत परिश्रम किया है, प्रयास किया है। और इन्हीं के साथ हमारे इस पूरी कमेटी को जिन्होंने पूरा समन्वय भी किया, वहां पर श्री अजय मिश्रा जी, अनेक जो मीटिंग जो हमारी वहां होती थी, लगातार उसका कोऑर्डिनेशन करना, और यहाँ उपस्थित सभी महानुभाव, सभी हमारे बहुत सीनियर लोग हैं यहाँ पर, विश्वास जी को लेकर हमारे ज्योति जी, नेगी जी, धनवाल जी और प्रोफेसर गोविंद सिंह जी और नसीम साहब खुदा हमारे, और ऐश्वर्या जी और मधु जी, और सब उधर भी है बड़ी, डॉक्टर जैन साहब से लेकर विनोद दीदी से लेकर मुकेश जी और हमारे आईटीबीपी के परविंदर जी और सभी आए हुए अतिथिगण। मैं सबका नाम लूंगा तो मुझे लगता है बहुत औपचारिकता होगी, और मंच पर निवेदिता जी ने भी इसमें बड़ा रोल अदा किया, बैठी यहाँ पर, और सभी आए हुए हमारे विभिन्न संस्थाओं से आए हुए सभी प्रतिनिधिगण, हमारे बौद्ध संस्था के भी दिख रहे हैं, हमारे अन्य संस्थाओं के भी दिख रहे हैं, अनेक धार्मिक संस्थाओं के लोग हैं, और मुझे लगता है कि आज पूरे समाज को प्रतिनिधित्व देने वाला सभी वर्ग यहाँ पर उपस्थित है। ऐसे सभी उपस्थित हमारे अतिथिगण, सभी मीडिया के मित्र, उपस्थित भाइयों एवं बहनों, मैं सबसे पहले तो इस विशिष्ट कार्यक्रम में आप सब इतनी बड़ी संख्या में उपस्थित हुए हैं, मैं आप सभी को बहुत आप सबका स्वागत करता हूं, आप सबका अभिनंदन करता हूं। और आज का दिन सच में उत्तराखंड के इतिहास में सदैव एक स्वर्णिम अध्याय के रूप में अंकित रहेगा, क्योंकि मुझे याद आ रहा है कि पिछले वर्ष इसी दिन हम सब लोगों ने
लगभग समय थोड़ा इससे पहले का था, समान नागरिक संहिता को देवभूमि वासियों को समर्पित किया था। और इसके पीछे हेतु था कि सामाजिक न्याय, समानता और संवैधानिक मूल्यों की स्थापना की दिशा में उठाया गया एक यह ऐतिहासिक कदम था। और ये ऐतिहासिक दिन उत्तराखंड के 1.25 करोड़ जागरूक नागरिकों के दृढ़ संकल्प, उनकी सामूहिक सहभागिता का प्रतीक था और उनके विश्वास का और उनके समर्थन का ये निर्णय उन्हीं के कारण से संभव हो पाया था। मैं इस अवसर पर देवभूमि उत्तराखंड के समस्त नागरिकों को, देवतुल्य नागरिकों को प्रथम समान नागरिक संहिता दिवस की बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। और मुझे जब कभी शुरुआत में इसके लागू होने के बाद जब भी मैं देश में और कहीं भी गया, किसी कार्यक्रम में गया, तो सबसे पहले मुझसे सवाल पूछते थे कि आपके दिमाग में ये बात कैसे आई या आपने कैसे लागू किया। तो ये सच है कि हमारे प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से हमारी जो हमारा विचार था उसका ये देश की आजादी के बाद से लगातार ये प्रयास रहा कि देश के कुछ प्रमुख मुद्दों पर काम होना चाहिए। लेकिन मैं ऐसा मानता हूं कि हम सबको, देवभूमि वासियों को जो सौभाग्य मिला, जो गौरव मिला, उसकी अगर सही मायने में इस गौरव को दिलाने का काम किसी ने किया है तो उत्तराखंड की देवतुल्य जनता ने किया है। और ये दिन उत्तराखंड के लिए ही नहीं बल्कि संपूर्ण भारतवर्ष के संवैधानिक, सामाजिक, राजनीतिक इतिहास में एक युगांतकारी क्षण के रूप में हमेशा स्मरण किया जाएगा। भाइयों बहनों, हमारी सनातन संस्कृति, परंपरा सदैव समरसता और समानता की रही है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, सम्मोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेष्टित न प्रिय, अर्थात मैं सभी प्राणियों से उनके प्रति एक समान भाव रखता हूं, न किसी का शत्रु हूं और न किसी के प्रति में पक्षपात करता हूं। और हमारी सनातन संस्कृति की भी यही महानता है, जिसमें सदैव से दुनिया को समानता का, न्याय का और मानवता का मार्ग दिखाया है। और ये हमारी सनातन परंपरा ही है जिसमें वसुधैव कुटुंबकम का शाश्वत संदेश है, जहां समाज में कोई भेदभाव नहीं होता, बल्कि प्रत्येक व्यक्ति के लिए समान अधिकारों और कर्तव्यों के साथ उसके साथ व्यवहार होता है। यही कारण है कि हमारे संविधान निर्माताओं ने भी भारतीय संस्कृति के मूल्यों और आदर्शों को ध्यान में रखते हुए संविधान की प्रस्तावना में ये प्रस्तावित किया कि न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व हमारे भारतीय गणराज्य के मूल स्तंभ होंगे। और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर समेत सभी संविधान निर्माताओं ने जब भारत का संविधान बना रहे थे उस समय इसके अनुच्छेद 44 में इसका प्रावधान किया था। और उनका मत था कि सभी नागरिकों के लिए देश में, चाहे वो किसी पंथ का हो, किसी वर्ग का हो, किसी समुदाय का हो, सबके लिए एक समान कानून होना चाहिए। और इस बात का समर्थन जनता करने को तैयार थी, परंतु हमारे तुष्टीकरण का संकीर्ण चश्मा जो यहाँ पहनकर राजनीति करने वाले दल थे, जिन्होंने देश के अंदर लंबे समय तक शासन किया, और मैं कह सकता हूं कि 5-6 दशकों तक अनवरत रूप से इनका शासन रहा और ये काम नहीं हुआ। यही कारण है कि जब आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में और मार्गदर्शन में हमने विधानसभा के चुनाव में अपने दृष्टि पत्र में समान नागरिक संहिता को राज्य में लागू करने का संकल्प लिया था, उत्तराखंड की जनता को वचन दिया था, तो उस समय मुझे याद है बहुत सारी बातें थी, क्योंकि मैं भी उस समय बहुत ज्यादा मेरे को कालखंड नहीं हुआ था। मुझे याद है 14 फरवरी को हमारा विधानसभा का निर्वाचन होना था, उस दिन वोटिंग होनी थी, और उससे 2 दिन पहले मैंने ये घोषणा करी कि हमारी पार्टी आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में उत्तराखंड की जनता के समक्ष
ये अपना निवेदन रखती है कि हमारी सरकार बनेगी तो हम सबसे पहले समान नागरिक संहिता को लागू करने के लिए काम करेंगे। तो भाइयों बहनों, यहाँ पर ये बात तो हमने कर दी, लेकिन बहुत सारे लोगों ने, बहुत सारे हमारे प्रतिपक्ष के लोगों ने, मैं विपक्ष नहीं कहता हूं, मैं उनको प्रतिपक्ष कहता हूं, ठीक है ना, प्रतिपक्ष के लोगों ने हमारा बड़ा मजाक उड़ाया जी। और उस समय किसी को विश्वास नहीं था। अरे भाई, आपने वचन तो दे दिया, घोषणा तो कर दी, संकल्प तो रख दिया, जनता से अपना निवेदन तो कर लिया, लेकिन यहां तो परिपाटी नहीं है, धंधा ये तो परिपाटी नहीं है। कभी मजाक उड़ा रहे थे, कह रहे थे कि जो है थोड़े दिन के हो भैया, फिर उसके बाद जो है तुमने भी उसी लाइन में लगे जाना, एक क्लब बन रहा तुम्हारे, उस क्लब में मुझे भी शामिल कर लिया था। अब मैं क्या करता, लेकिन मेरे मन में दृढ़ विश्वास था। सच में मैं आज आपको बताऊं, मैं जब भी आज मैं उस दिन का स्मरण करता हूं, फिर पिछले दिन का स्मरण करता हूं, फिर उस दिन का स्मरण करता हूं जिस दिन हमने कमेटी बनाई, जिस दिन विधानसभा में विधेयक के रूप में रखा, उस दिन का स्मरण करता हूं जब इसकी हमारी पहली कैबिनेट की बैठक हुई, गणेश जोशी जी और डॉक्टर धन सिंह जी यहाँ पर बैठे हैं, तो हमने पहला निर्णय लिया, एक ही निर्णय हुआ उसमें। तो जितनी बार मैं ये सब स्मरण करता हूं, सच में मेरा मन बड़ा भावुक हो जाता है कि हम लोग देवभूमि के लोग, सच में हम बड़े भाग्यशाली है कि हमको जो है ईश्वर ने और उत्तराखंड की जनता ने मौका दिया, क्योंकि यहां तो परिपाटी थी कि भाई कोई सरकार दोबारा आती नहीं है, चुनाव होता है और चुनाव के बाद सरकार बदल जाती है। खैर, लेकिन देवभूमि की जनता ने हमें इस देव कार्य के लिए अपना आशीर्वाद दिया, अपना समर्थन दिया, और हमने वो सभी काम किए जो इसके लिए जरूरी थे। हम बिल का मसौदा तैयार किया, जनता से व्यापक विचार विमर्श किया, बड़ी लंबी उसकी एक प्रक्रिया थी, और 7 फरवरी 2024 को विधानसभा में ये विधेयक हमने पारित करके माननीय राष्ट्रपति महोदय को भेज दिया। उन्होंने भी ज्यादा विलंब नहीं किया, जो भी कार्रवाई होती है 11 मार्च 2024 को इस ऐतिहासिक विधेयक पर अपनी स्वीकृति प्रदान कर दी। सभी आवश्यकताओं को, नियमावली को, प्रक्रियाओं को पूरा करते हुए, जिसमें शत्रुघ्न सिंह जी इसकी नियमावली को बनाने की कमेटी के भी वो थे, चेयरमैन थे, और 27 जनवरी 2025 को इसको विधिवत रूप से राज्य को समर्पित कर दिया, राज्य में लागू कर दिया। भाइयों बहनों, हमने देखा कि समाज में कुछ समुदाय के लिए अलग अलग और व्यक्तिगत कानूनों के कारण भेदभाव, असमानता, अन्याय की स्थिति बनी हुई थी, और समान नागरिक संहिता का उद्देश्य इन्हीं सब भेदभावों को समाप्त कर राज्य के सभी नागरिकों के लिए एक समान और न्याय संगत कानूनी व्यवस्था सुनिश्चित करना है। और यूसीसी के लागू होने से न केवल राज्य से सभी नागरिकों को राज्य के समान अधिकार प्राप्त हुए, बल्कि महिला सशक्तिकरण की दिशा में, जिसमें अभी प्रोफेसर सुरेखा जी ने बहुत विस्तार से बताया कि एक नए युग की शुरुआत भी हुई है, महिलाओं की सुरक्षा भी होगी इससे, और उनका सशक्तिकरण भी होगा, हर क्षेत्र में उनको आगे बढ़ने का अवसर मिलेगा। और यूसीसी के माध्यम से हमारे राज्य की मुस्लिम बहन बेटियों को जो तमाम कुरीतियां, हलाला, इद्दत, बहुविवाह, बाल विवाह, 3 तलाक जैसे ऐसी कुरीतियों से उनको मुक्ति मिली है। और यूसीसी के माध्यम से देवभूमि में महिलाओं का शोषण, असमानता और अन्याय से मुक्ति मिली है। यूसीसी लागू होने के बाद उत्तराखंड में एक भी मामला अभी तक हलाला या बहुविवाह का सामने नहीं आया है। और मैं ये कहना चाहता हूं, कहीं पर भी अगर इस प्रकार का कहीं भी कोई मामला आएगा तो उस पर बिल्कुल सख्त से सख्त कार्रवाई होगी, जो भारत का संविधान कहता है, ये कानून कहता है। इसलिए किसी को कहीं पर कोई भी घबराने की आवश्यकता नहीं है। हम सबको समाज की उन बहनों के साथ खड़ा होना है अगर कहीं पर इस कानून के अतिरिक्त कोई बात आती है, इसीलिए हमने इसका प्रावधान किया है। और यही कारण है कि अभी उत्तराखंड के अंदर ये कानून लागू होने के बाद जब जब भी हमारी मुस्लिम बहनें मुझसे मिलती हैं तो वो हमेशा इस कदम के लिए हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी का
और साथ में मुझे भी धन्यवाद देती है कि हमने राज्य में यूसीसी लागू करने का साहस दिखाया। भाइयों बहनों, ये काम देश की आजादी के बहुत सालों पहले ही हो जाना चाहिए था, देश आजाद होने के बाद, लेकिन केवल तुष्टीकरण के कारण से, वोट बैंक के कारण से ये साहस लोगों ने नहीं दिखा पाया। और जो दुनिया के सभी विकसित और सभ्य देश हैं और प्रमुख मुस्लिम राष्ट्रों में भी समान नागरिक संहिता पहले से ही लागू है। आज के इस अवसर पर मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि समान नागरिक संहिता, इसके बारे में बहुत सारी गलत प्रकार की अफवाहें भी फैलाई गई, बहुत सारा संदेह भी लोगों के मन में पैदा किया गया कि ये कुछ लोगों को टारगेट किया जा रहा है, एक वर्ग विशेष को इसमें लक्ष्य मानकर जो है काम किया जा रहा है, असमानता की जा रही है, भेदभाव किया जा रहा है। और यही नहीं, इसको पूरी दुनिया के अंदर फैलाने का प्रयास हुआ कि भारत में एक राज्य है उत्तराखंड, वहां पर इस प्रकार का काम हो रहा है, वहां सारे अधिकार खत्म कर दिए हैं, सारी चीजें वहां लोकतंत्र खत्म कर दिया है।